औरत का अस्तित्व क्या है? जैसे औरतें तो सब एक जैसी ही होती है, या फिर जब वो मदर इन लॉ बन जाती है तो उनका एटीट्यूड चेंज क्यों हो जाता है? कोई भी सास बहू में बात हुई तो सास बोलती है कि मेरा बेटा है, बड़ी मुश्किल से बड़ा किया है। या बहू की कोई बात आए तो बोलती है कि तुझको शादी करके लाए हैं तो तुझे ये सब तो सुनना ही पड़ेगा। तो क्या लड़की के माता पिता लड़कियों को मुश्किल से बड़ा नहीं करते हैं? क्या लड़कियों के साथ भगवान विरासत में पूंजी बेचते हैं और वो बिना मुश्किल के बड़ी हो जाती है? लड़का भी यही बोलता है कि हमें बड़ी मुश्किलों से पाला पोसा है। यहाँ तक कि भगवान तीर्थंकर मल्लीनाथ को भी नहीं मानते। कई लोग कहते हैं वो स्त्री इसलिए वो तीर्थंकर नहीं हो सकती है। कुल मिलाकर के सारे प्रश्न का हार्द हम समझ गए कि आज भी समाज के अंदर लड़की और लड़के के सम्मान में, व्यवहार में भेद किया जाता है। आज भी ऐसा लगता है कि लड़का होवे तो अच्छा, लड़की होवे तो या तो उसको बोझ मान लेते हैं, या उसको सोचते हैं कि जल्दी से इसकी शादी कर दो तो हमारी जिम्मेदारी से हम मुक्त हुए। और जो लोग अपने लड़के के लिए शादी करके बहू लाते हैं, लड़की लाते हैं, उस लड़की के साथ भी वो ऐसा बिहेव करते हैं कि मुख्य चीज तो हमारा बेटा ही है, तुम तो गौण हो, तुम तो सेकेंडरी हो, फर्स्ट तो मेरा बेटा ही है। अब प्रश्न ये कि ये व्यवहार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एक औरत ही एक औरत के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है ना? तो पूछा अस्तित्व क्या, औरत का अस्तित्व? देखो, अपने अस्तित्व को खुद जानो। जब आप अपने अस्तित्व को जानोगे तो लोग आपके अस्तित्व को मानेंगे। अगर आप अपने अस्तित्व को नहीं पहचानते, लोग आपके अस्तित्व को कैसे मान देंगे? सबसे पहले खुद के भीतर खुद का ज्ञान जगाओ, खुद की योग्यता जगाओ, खुद की क्षमताएं जगाओ, खुद सक्षम बनो। और बड़ी दिक्कत क्या है कि हम लोग खुद असक्षम रह जाती हैं, और कोई रखता है ऐसा नहीं है, खुद रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि मन बड़ा भावुक है, मोह बहुत है। अभी पढ़ाई लिखाई में तो सक्षम हो जाती है लड़कियां, लेकिन साइकोलॉजिकली बड़ी वीक रहती है, इमोशनली बड़ी वीक रहती है। हमेशा ही सोचती है कि हस्बैंड खुश तो मैं खुश, वो नाराज तो मैं दुखी। हमेशा ही सोचती है कि सास सम्मान देगी, ससुर सम्मान देगा तो मेरी जिंदगी है, ये लोग इज्जत ही नहीं देते तो मेरी जिंदगी क्या है? आपको दूसरों से इज्जत की जरूरत क्या है? जिसको खुद को इज्जत खुद को देना नहीं आया, खुद से खुद को इज्जत देना नहीं आया, वो ही परेशान होगा। सबसे पहले परेशान होना बंद करो। किसी हाल में दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, दुखी होना हमारा अपना चुनाव है। ये स्टेटमेंट याद रखना, बड़ा मुश्किल स्टेटमेंट है, क्योंकि आज दिन तक हमारे पूरे भारत में यही सिखाया गया कि तुम दुखी हो तो ये तुम्हारे कर्मों का फल है। यही सिखाया गया ना, सबने यही सीखा है कि दुखी होना यानी कर्मों का फल है। हाँ? अगर औरतें दुखी है तो वो मानती है कर्मों का फल है, और आसपास के लोग भी मनवाते हैं कि तेरे कर्म ही ऐसे, तो तेरे को ऐसा पति मिला, ऐसी सास मिली, है ना? और वो जो उसका पति है वो भी उसको यही कहता है, और सपोज पति दुखी हो जाए ना, तब भी लोग यही कहते हैं तेरे कर्मों का फल ऐसा है, तेरे को ऐसी लुगाई मिली। तो आज दिन तक हमें सिखाया गया दुखी होना कर्मों का फल है। दुखी होना कर्मों का फल नहीं, अपना खुद का चुनाव है, आपका सिलेक्शन है। किसी भी बात पे आप चाहो तो दुखी रहो, चाहो तो दुखी मत रहो। लेकिन हम सबको भी तो दुखी रहने की आदत पड़ गई है, और हमें ऐसा लगता है क्यों कि कोई हमारे मान को बस भंग कर सकता है, कोई हमारे सम्मान को आघात पहुंचा सकता है। अगर हमको अपने आप को सम्मान देना आता है तो कोई हमारे सम्मान को आघात नहीं पहुंचा। हम ही अपने दिमाग में दूसरों को अलाउड करते हैं कि तुम आओ और हमें तंग करो। एग्जैक्टली अगर आप अपने दिमाग में बंद कर दो कि मैं किसी को अलाउड नहीं करता कि कोई आके मेरी खुशियां छीने, कोई नहीं छीन सकता। खुद के साथ खुश रहना सीखो, खुद के साथ खुद को इज्जत देना सीखो, खुद की काबिलियत को खुद से पहचानो। यहां हम सब समान हैं, चाहे औरत है या आदमी, दोनों समान है। बच्चा छोटा है या बड़ा हो गया है, सबके पास में सेल्फ रेस्पेक्ट होनी। ऐसा नहीं कि वो तो बच्चा है, वो क्या समझता है, सब समझता है। पैदा होने के साथ ही वो उतनी अक्ल लेकर आया जितनी उसको जिंदगी जीने के लिए जरूरी है।
वो अकल लेकर के पैदा हुआ है। आप ऐसा मत समझो तो बच्चा है क्या समझता है, उसको कुछ भी कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता। सबको सेल्फ रिस्पेक्ट प्रिय है, इसीलिए पहले तो भेदभाव छोड़ दो। अब रही बात रिश्तों की, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जो भी आपकी सिस्टर इन लॉ, ये सारे इन लॉ है, यू नो। प्रैक्टिकल में है क्या? सबको रोल प्ले करना है। रोल प्ले करना आता है? कभी नाटक में काम किया, थिएटर में? नहीं किया, करना सीखो। जब सामने वो लोग आए ना तो ऐसे ही उनके साथ बिहेव करो जैसे थिएटर में रोल कर रहे हो। अब रोल करोगे तो खराब रोल करोगे क्या? हाँ, अगर तुम्हें रोल ही करना हो और तुम्हें पक्का पता हो कि 20 मिनट का डायलॉग बोलना है या 10 मिनट का रोल करना है, तो कैसा रोल करोगे? अच्छे से अच्छा करोगे ना। बस ये सब इन लॉ है, रोल करने के लिए मिले हुए हैं। इनके साथ अच्छे से अच्छा रोल करो और उसके बाद में जानो वो कुछ नहीं, वो एक स्त्री है बस। वो मदर इन लॉ ऐसे दिमाग में मत डालो, दिमाग में इतना बड़ा बना लेते हो मदर इन लॉ, जैसे कि बस वो एक औरत है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व का मूल्यांकन करने वाली है। हाँ, और उसी को सारी अथॉरिटी मिली हुई है कि तुम अच्छी हो कि बुरी हो, तुम राइट हो या रॉन्ग हो, सर्टिफिकेट बस वही देने वाली है। किसी से सर्टिफिकेट लेना चाहते हो ना, इसलिए तुम दुखी हो। तुम्हें दुखी कोई और नहीं कर रहा, तुम लगातार दूसरों से सर्टिफिकेट मांगती हो। और मांगती या नहीं मांगती? जरा से एक ड्रेस पहनोगी तो बोलोगे मैं अच्छी दिख रही, नहीं दिख रही, हर वक्त सर्टिफिकेट मांगती रहती हो। कुछ खाना बना के दोगी ना इन लोगों को तो पहले पूछोगी खाना कैसा बना, कैसा लगा। वो आदमी बोलते अभी तो मुंह में नहीं डाला, तू पहले ही पूछ रही है तो इतना औरों से सर्टिफिकेट लेना चाहोगी तो दुख पाओगी। देखो, अगर जीवन को समुचित अर्थों में जीना है, शुद्ध धार्मिक अर्थों में जीना है, तो कुछ वाक्यों को अपने जहन में उतारो। पहला वाक्य ये, जो आत्मज्ञानी विराट गुरु जी ने 21 वाक्य दिए, उनमें से 21 वाक्यों में से पहला वाक्य यह है कि अपनी योग्यता पर कभी शंका मत करो। अपनी योग्यता को पर कभी शंका मत करो, यानी खुद को कभी कम मत आंको। मत सोचो मैं तो औरत हूँ, दुखी होने के लिए पैदा हुई, हमेशा गालियां ही सुनती रही, माँ बाप के घर पे थी तो लोग कहते थे तू तो ससुराल जाने वाली है, पराये घर की है, इसलिए तेरे को ऐसा, तेरे को वैसा, भाई को प्यार मिलता मेरे को नहीं। जब शादी करके आ गई तो बेटे को प्यार मिलता है मेरे को नहीं। जहाँ जाती हूँ हमेशा लड़का ही हावी रहता है, मैं हावी कभी नहीं रह पाती। पहले बात ये सब आप दुख मानती हो तो दुख बढ़ेगा। आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करो ना, अपने आप को काबिल बनाओ। और इस प्रकृति में ना औरत महान है ना आदमी महान। क्या है? जो काबिल है वो महान है। जिसने अपनी काबिलियत को जाना और उजागर किया वो महान है। अब इंदिरा गांधी शासन नहीं किया क्या? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई नहीं लड़ी क्या? अभी कितनी औरतें हैं जिन्होंने अपनी काबिलियत को उजागर किया, तो कितने पुरुष उनके सामने धराशायी हो गए थे। तो फिर क्या बात है? ऐसा क्यों मानना कि हम लड़कियां हैं इसलिए हम दुखी होने के लिए पैदा हुई है? बिल्कुल नहीं। अपनी योग्यता पर कभी शंका उत्पन्न ही मत होने दो, फर्स्ट पॉइंट। और इसी पॉइंट के साथ साथ दूसरा पॉइंट भी सीख लो। 21 बोल है विराट गुरु जी के लिखे हुए सम्मतम प्रार्थना में। दूसरा बोल यह है कि इस देह से स्वयं को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास कदापि मत करो। खुद को अच्छा प्रमाणित करने की कोशिश में मात खाती हो। आप प्रमाणित करना क्यों चाहती हो कि आप बहुत अच्छी हो? आप अच्छी हो, प्रूव करने की कोशिश मत करो। जैसे आप प्रूव करना चाहते हो तो दूसरे लोग आप जिस चीज को प्रूव करना चाहोगे उसी को वो डिसप्रूव करना चाहेंगे। नहीं है? आप हो अच्छी, क्यों प्रमाणित करने की कोशिश करती हो कि मैं बड़ी महान हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं, मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चल सकता है, मैं नहीं होती तो घर के काम कौन करते, मैं नहीं होती तुम्हें खाना कौन बनाता, मैं नहीं होती तुम्हारे बच्चे की कौन देखभाल करता। अरे तुम क्यों प्रमाणित कर रहे हो? खुद भी तो आप मैं करती हो। जब तुम मैं करोगी तो तुम्हें दूसरे लोग तुम्हारे मैं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये दो फार्मूले याद रखो। अपनी योग्यता पर कभी शंका उत्पन्न ही मत होने दो और इस देह से खुद को अच्छा प्रमाणित करने का प्रयास मत करो। अगर ये दो बातें तुम्हारे जहन में आ गई, जीवन में आ गई, तो तुम कभी दुखी नहीं हो सकती। कोई ऐसा नहीं है जो तुम्हें दुखी कर सके। और हमेशा ध्यान रखो, केवल रोल प्ले करना है।
रिश्ते सारे नाटक के, एक्चुअल में कुछ नहीं है। आदमी आदमी है, औरत औरत है। रिश्ते सब हम बनाते हैं ना। और जो बनाया जाता है वो सच होता है क्या? जो बनाया जाता है वो सच नहीं होता है, वो तो बनावटी होता है। लो कितना अच्छा बोला। वो कह रही है जो बनाया गया वो तो बनावटी हुआ ना। तो जो बनाया गया वो बनावटी ही हुआ है, और जो बनावटी है उसको सुंदर ही बनाओ ना। फिर जब वो है ही बनावटी तो कम से कम सुंदर ही बनाओ, असुंदर क्यों बनाना? और इस 24 घंटे में हमें किसी भी आदमी के साथ पूरे 24 घंटे थोड़ी रहना होता है। सामने से तो सारे दृश्य बदलते हैं ना, नहीं बदलते? सुबह से शाम तक में देखो, मम्मी पापा कुछ घंटे साथ रहते हैं, उसके बाद में पापा ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं, लेकिन दिमाग हमारा सबके साथ चिपका रहता है। वो दिमाग चिपका रहता है इसलिए हम दुख पाते हैं। अगर दिमाग ना चिपके तो क्या दुख है? आपको अपना रोल प्ले करना है, उनको अपना रोल प्ले करना है। रोल प्ले करो, बढ़िया से बढ़िया प्ले करो। जानो एक नाटक है, जिंदगी एक नाटक है, और इस नाटक में हर व्यक्ति को अपने अपने रोल प्ले करने के लिए बाध्य किया गया है। और जब तुमने ये रोल चुन लिया है तो अब तुम इस रोल को बखूबी निभाओ। और जब तुम बखूबी निभाओगे तो तुम नेक्स्ट सीरियल के लिए सेलेक्ट कर ले जाओगे। जय हो।